आइए हम आज की आराधना शुरू करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर पिता से हम दुआ चाहेंगे। हे अत्यंत दीन दयालु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर भोर को तूने देखने का अवसर दिया और एक छोटे झुंड के रूप में हमें फिजिकली ऑनलाइन हमें तूने इकट्ठा होने का मौका दिया प्रभु जी। और इस वक्त हम तेरी आराधना को तेरे धर्म में हाथों से रखते हैं प्रभु की, तू ही इसको संभाल, ताकि तेरे संरक्षण में हम तेरी स्तुति महिमा हम लोग करने पाए और तेरे सन्मुख ये सब कुछ ग्रहण योग्य होने पाए। छोटी सी दिन इन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दया से ग्रहण कर। आमीन। हम लोग गीत गाएंगे 359 हिम 359 359। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्त तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से हम अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से संसार में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे,
है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हम पवित्र प्रभु भोज की आराधना के क्रम में क्रम संख्या 3 को हम लोग देखेंगे। क्रम संख्या 3 से हम स्टार्ट करें। प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम एक साथ इस खंड को हम लोग कहेंगे। क्रम संख्या 4 की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम एक साथ मिलकर हम इसको हम कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोग को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्ट, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्ट पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। बैठ जाएंगे। आइए अपने शीश को नवाएं, प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा सब तू ही है परमेश्वर। और वास्तव में तेरा काम भी बहुत अनोखा है, आश्चर्य कर्मों से भरा है पिता। धन्यवाद देते हैं कि तेरे कामों की महिमा इस रूप में की जाती प्रभु की आज पूरे वर्ल्ड में आज तेरी प्रशंसा, स्तुति, महिमा के गुणगान लोग कर पाते हैं पिता। और ये सब कुछ तू इसलिए कर पाता किया प्रभु कि तूने अपने एक छोटे से कार्यों के द्वारा, छोटी सी बातों के द्वारा तू बड़े बड़े काम महिमा को तू लेता रहा। और लोगों के अंदर में ऐसी आश्चर्य भरे कि वे लोग तेरी महिमा को अपने जीवन में हमेशा से देखते आए प्रभु। जो काम असंभव था, जो काम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, लेकिन पिता सारी बातों में तूने अपनी योग्यता को, अपनी सामर्थ्य को इस रूप में प्रकट किया ताकि आज हम तेरे सन्मुख भी, तेरे चौखट पे आज हम लोग बैठ सके, खड़े हो सकें पिता। ये सब कुछ तेरी मेहरबानी की, तेरे अनुग्रह ने आज हमें इस रूप में जीना सिखाया कि आज हम तेरी इबादत और स्तुति महिमा के लिए यहाँ पे हम योग्य पाए जा रहे हैं। इस कोविड-19 के दौरान भी हम जीवित और सेफ है प्रभु। ये सब कुछ तेरी वजह से, तहे दिल से हम तेरा शुक्रगुजार है प्रभु कि तूने सारी महामारियों से बचाते हुए तूने आज हमें इस काबिल बनाया कि हम तेरे चौखट पे हम तेरी स्तुति महिमा हम लोग करने पा रहे हैं पिता। आने वाले दिन भी हम ऐसे ही तुझके साथ, तेरे साथ बने रहें, यही तुझसे हम चाहत, हम अभिलाषा की मांग करते हैं प्रभु। छोटी सी दिन इन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दया से ग्रहण कर। आमीन। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, आज हमारे साथ जितने भी ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए प्रभु जी, नाम बनाम हर एक को तेरे धर्म में हाथों में सौंप देते हैं। हर एक पे तेरी अनुग्रह बनी रहे प्रभु, ताकि हर कोई जहाँ कहीं भी हो तेरी भक्ति में यहाँ पे लीन हो प्रभु जी, और हमारे साथ जुड़कर तेरी स्तुति महिमा हम लोग कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हर घर पे तू अपना पहरा बिठा, स्वर्गदूतों का बाड़ा बिठा, ताकि कोई भी अंधकार की शक्ति हावी ना होने पाए, बल्कि हर घर के लोग
तेरे पवित्र लहू में ढांपे जाएं, ताकि वे तेरे हमेशा एक छत्र राज्य में प्रवेश करने पाए। छोटी सी दीनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम मांग से सुनो, दया से कर। हाँ, इस वक्त हम लोग पाठ सुनेंगे, सिर्फ एक ही पाठ पढ़ा जाएगा। आज का पाठ वचन है पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 26 से लेके 2 अध्याय का 5 पद तक। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 से 2 अध्याय का 5 पद तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना कि शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया, कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करना पाए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। 2 अध्याय का। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। परमेश्वर का वचन। इस वक्त हम लोग गीत गाएंगे। मेलोडी सॉन्ग से गीत नंबर 5 को हम लोग गाएंगे। मेलोडी सॉन्ग से गीत नंबर 5 हम लोग गाएंगे। खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं। मेलोडी सॉन्ग से गीत नंबर 5। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं। तेरे चेहरे में है जो बात, तेरे चेहरे में है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। दिल तो डूबे, दिल से डूबे तेरी मोहब्बत में, ओ दिल तो डूबे, दिल से डूबे तेरी मोहब्बत में। तेरा चेहरा जो न देखूं, तेरा चेहरा जो न देखूं, फिर भला कैसे जीऊं। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह। कर सके बयां न फरिश्ते तेरी मोहब्बत का, ओ कर सके बयां न फरिश्ते तेरी मोहब्बत का। मैं तो माटी
हूँ दो पल की, मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं करूँ तो कैसे करूँ, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसी तू, खूबसूरत है मसी तू। कितने खुद गर्ज यहाँ लो, नजर में प्यार नहीं, ओ कितने खुद गर्ज यहाँ लो, नजर में प्यार नहीं, मर ही जाऊं जो मैं तेरी, मर ही जाऊं जो मैं तेरी, इस नजर से दूर रहूं, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसी तू, खूबसूरत है मसी तू। इस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसी तू, खूबसूरत है मसी तू। हम लोग निकाल लेंगे मरकुस की इंजिल, उसका चौथा अध्याय, उसके 26 पद से लेके हम 34 तक देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय, उसके 26 पद से लेके 34 पद तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है कि जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उग कर सब साग पात से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। और वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। प्रेमी परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर जा रहे हैं, जो भी तू अपनी बातों को शेयर करना चाहता है, थोड़े समय के लिए हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप दे रहे हैं। तू ही इसको टेकल कर, डील कर, ताकि हम तेरे वचन के आईने में अपने जीवन को तुझी में समर्पण करें। मांगते हैं यीशु के नाम से, सुनो दया से करें, आमीन। बैठ जाएंगे। अभी हम लोगों ने गीत गाया, खूबसूरत है मसीह तू किस कलम रंग से लिखो, है ना। माने मसीह यीशु की को हम परिभाषित करने या उसके कैरेक्टर को, नेचर को, उसको कलमों से, पेन से, स्याही से हम लिख सके, ऐसा हमारे पास कोई भी कलम उपलब्ध नहीं है। और तेरे चेहरे पे है जो बात,
होठों से कैसे, शब्दों के द्वारा हम कैसे उनको हम माने बयां कर सकते हैं। आगे ये भी लिखता है, दूसरे पद को आप देखिएगा, लिखता है कर सके बयान अब फरिश्ते, फरिश्ते भी बयान नहीं कर सके उनकी मोहब्बत का। मैंने इतना प्रचुर प्रगाढ़ मात्रा में परमेश्वर ने हमसे मोहब्बत किया, उसको फरिश्ते लोग भी बयान नहीं कर पा रहे हैं। और हम तो माटी हैं, तो माटी हम लोग क्या उसके स्ट्रेटजी को समझ पाएंगे मित्रों, उनके काम को, उनकी योजना को, है ना। हम लोग समझ पाना इंसान के बस की बात नहीं है। उनका करने का, काम करने का तरीका, उनकी योजना क्या होती, स्ट्रेटजी क्या होती, तो बहुत बड़ी विचित्र माने है परमेश्वर, जिसको हम लोग को छोटे से दिमाग से समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आज का जैसा कि विषय वस्तु भी कुछ ऐसा ही है, हम यूं ही भूमिका नहीं मारते हैं। विषय वस्तु है, टॉपिक है कि परमेश्वर के महान कार्यों का आरंभ अत्यंत छोटे छोटे कार्य से होता है ना। परमेश्वर के महान कामों का आरंभ बिल्कुल छोटे स्तर से वो करता है, बिल्कुल छोटे कार्यों से, छोटी छोटी बातों से वो करते हुए एक महान काम को कर देता है। नहीं, अब जैसे 5000 भीड़ को खिलाने में 200 दिनार की रोटियां क्या वहां उपलब्ध हो पाती, या फिर वहां पे प्रोवाइड हो पाती? प्रिविलेज था 200 दिनार की रोटियां भी उनको फुलफिल करने का, नहीं करने का, है ना। माने किसी भी रीति से वहां कौनो वहां पे माने 5000 भीड़ को खिलाने का कोई वैसा प्रिविलेज था ही नहीं। लेकिन एक छोटे से कार्य से, हम लोग जान रहे हैं ना, परमेश्वर जब भी काम करता है तो बड़े स्तर में नहीं करता है मित्रों, बिल्कुल छोटे से। और एक छोटा बच्चा, एक छोटा टिफिन, कौन जानता था कि उस छोटे से टिफिन से 5000 भीड़ खा जाएगा, 5000 के भीड़ को खिला देगा परमेश्वर? कोई नहीं जानता था ना। तो हम लोग देख सकते हैं मित्रों कि परमेश्वर का काम कितना अद्भुत होता है, यीशु का काम कितना अद्भुत होता है। अगर वहां पे हम लोग पूरा लंगर लगा देते और खिला देते तो कौन बड़ा बात है ना। और यीशु मसीह भी लंगर लगा के खिला देता तो कौन बड़ा बात, तो उसमें कोनो बड़प्पन थोड़ी है। तो यीशु मसीह जब भी काम करता है तो बड़ी छोटे स्तर से, बिल्कुल महीन तरीके से, टाइम टेकिंग लेते हुए, मतलब उनका काम करने का स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है। अभी देखिए, वो उनका जो काम करने का तरीका है, मिनिस्ट्री जो करने शुरू किए, सेवकाई शुरू करने किए, तो 3 मेथड इस्तेमाल करते थे, प्रीचिंग, हीलिंग और टीचिंग, है ना। हीलिंग, प्रीचिंग, टीचिंग। हीलिंग मतलब चंगाई के द्वारा, चंगाई के द्वारा वो परमेश्वर की सेवकाई करते थे, परमेश्वर के राज के विस्तार के लिए, उसको बढ़ाने के लिए चंगाई के द्वारा वो करते थे। दूसरा है प्रीचिंग, माने प्रचार के माध्यम से लोगों के बीच में समाचार प्रचार करके, उसके द्वारा प्रीचिंग के माध्यम से। और अंत में है टीचिंग। ये टीचिंग तब करते थे जब वे खाली समय बैठे रहते थे, तब चेला लोग को बुलाते थे, वहां इकट्ठा करते थे, बैठाते थे, और उसके बाद उनको माने बतियाते थे, उनसे बात करते थे, उनको मतलब दृष्टांतों में। 34 पद तो आप देखिएगा मरकुस 4:34 में, बिना दृष्टांत कहे उनसे कुछ भी नहीं कहता था। दृष्टांत मतलब छोटी छोटी उपमा, छोटे छोटे एग्जाम्पल, छोटी छोटी कहानियां, उन कहानियों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा वे अपने चेलों को समझाया करते थे। क्यों समझाया करते थे वैसा? क्योंकि चेले लोग अनपढ़ और गंवार थे, वे लोग वेल डेवलप्ड और ज्ञानी और बुद्धिमान नहीं थे, है ना। परमेश्वर ऐसे लोगों को बुला के काम नहीं करता है। कैसे लोगों को चुना? मछुआरा लोग था, चुंगी लेने वाला, पापी, और ये लो लमसम, ऐसे ऐसे लोगों से। अभी हम लोगों ने तुरंत की पत्री में पढ़ा, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे, निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के नीचों तुच्छों, जो समाज में जिनका कोई स्थान भी नहीं है, वो ऐसे लोगों को बुला के लाया मिनिस्ट्री में, तब जाके मतलब वो माने कार्य को अंजाम दिया। अब उसके अंदर में इतना बारूद भर दिया चेला लोग के अंदर में कि बाइबल कहती है यरूशलेम में एकदम पूरा उपदेश से लोग भर दिए, पूरे यरूशलेम को भर दिए। शास्त्री फरीसी धर्म के ठेकेदार लोग अचंबा कर बैठे। हाँ, तो कैसे ये सब हुआ मित्रों? ऐसा इसलिए हुआ कि परमेश्वर
छोटे स्तर से काम करता है। अगर परमेश्वर बुद्धिमान लोग को ले आता, बहुत ज्ञानी विद्वान लोग को ले आके पीएचडी करल, डॉक्टरेट करल लोगों को जाके प्रचार करवाता, तो कौन बड़ा बात था? हाँ? कौन बड़ा बात था उसमें? लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से काम नहीं लेता है मित्रों। आज परमेश्वर सेवकाई में बहुत सारे लोगों को काम में क्यों नहीं ला रहा है? इसलिए नहीं कि वे ज्ञानी नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, वेल डेवलप्ड नहीं है, हैं, लेकिन क्यों काम में नहीं ला रहा है? इसलिए कि वे लोग अपने आप को परिपूर्ण समझते हैं। ऐसे लोग अपने आप को फुलफिलमेंट समझते हैं, फुलफिल्ड समझते हैं, परिपूर्ण समझते हैं। तो ऐसे लोगों से परमेश्वर बोलता है, भैया तुम अपना सिद्धांत, अपनी स्ट्रेटजी, अपना पीएचडी, अपना डॉक्टरेट शाखा में रखो, मेरे को अपने स्तर से काम करने दो। और परमेश्वर ऐसे ही करता है। 12 चेलों को बुलाया, जानता था कि इन लोगों में समझ अभी नहीं है, एकदम ग्राउंड लेवल पे उनको टीचिंग्स देना है, एकदम ग्रास रूट लेवल पे टीचिंग्स देना है, तो उनको दृष्टांत के माध्यम से बताता है। हाँ, दृष्टांत के माध्यम से, है ना। किसी को अगर हम आजकल देखिए स्कूल कॉलेज में क्या होता है, स्कूल कॉलेज में एडमिशन तभी होगा जब आप 80-90% लाएंगे, 90, 80, 90%, है ना, लाएंगे, तब आपका एडमिशन होगा। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ाई की बात है भैया? 80-90% ला के अगर हम एडमिशन किए, इससे क्या होगा? स्कूल कॉलेज का बहुत वाहवाही होगा, नाम होगा, है ना, पैसा गिरेगा, फीस बढ़ेगा, उसका वाहवाही नेम फेम से बढ़ते जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आप जो ऑलरेडी जो ज्ञानी है, जो ऑलरेडी 80-90% के लोग माने प्रतिशत में पास किए हुए लोग, ऐसे लोगों को अगर आप डेवलप करें तो क्या माने गुमान और घमंड है? आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में एक स्कूल या कॉलेज खुला, मैं ख्याल नहीं कर रहा हूँ, बहुत दिन पहले मैंने सुना था। नॉर्थ ईस्ट में एक स्कूल कॉलेज है, स्कूल है या कॉलेज खुला है, तो वहां जानते हैं जो फेल विद्यार्थी हैं, छात्र, उनको लेता है एडमिशन। बताइए, ऐसे स्कूल कॉलेज हैं नॉर्थ ईस्ट में। एक ठो फेल विद्यार्थी को लेता है, जो कहीं से पलट करके आए, जिनका परसेंटेज नहीं हो रहा है, जिनका कहीं एडमिशन नहीं हो, उन विद्यार्थियों को वो स्कूल कॉलेज डेवलप कर रहा है। सोचिए तो, इसको कहते हैं ना छोटे स्तर से काम करना। हाँ, इसमें वाहवाही, इसमें प्रशंसा और महिमा दिखती है ना। बड़े स्तर से काम करके कौनो माने ये नहीं है। तो प्रभु ऐसे ही काम करता है मित्रों, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे ले करके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चेलों को चुना, बनाया, उसको संवारा, सजाया, उसको पढ़ाया, लिखाया, है ना, बहुत कुछ उसको मैंने ट्रेनिंग दिलवाया, उसका ट्रेनिंग दिला, तब उस छोटे स्तर से देखिए काम करते गया, और ऐसा मैंने बड़े स्तर में काम किया कि पूरा आज वर्ल्ड देखिए, आज पूरा वर्ल्ड क्रिश्चियन से भरा पड़ा है। सबसे टॉप मोस्ट में ये क्रिश्चियंस लोग पाए जाते हैं मित्रों। पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियंस की संख्या कैसे हुई? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि मेरा पकड़वाया जाना निकट है, मैं मार डाला जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठाऊंगा, लेकिन इसके बाद जो काम करेंगे वे मेरे चेले लोग करेंगे। तो 12 चेलों को उन्होंने नियुक्त किया, अब पूरे वर्ल्ड में उन्होंने छाने को कह दिया, पूरे वर्ल्ड में वे लोग फैल गए। इसीलिए इसीलिए कहा जाता है मित्रों की कलीसिया की नींव जो बनी है वो प्रेरितों के लहू पे बनी है। प्रेरितों के चेलों के लहू की नींव पर आज पूरी कलीसिया स्थापित हुई है मित्रों। इतनी बड़ी बात है कि छोटे स्तर पैमाने से लेके परमेश्वर कैसे काम करते चला गया। उसका काम करने का तरीका ही कुछ ऐसा। अब यहाँ पे देखिए ना, सिखा रहा है प्रभु अपने चेलों को एक बीज से। हाँ, अब बीज से भला क्या मने मने क्या उसमें दृष्टांत छिपा हुआ, लेकिन प्रभु सिखाता है कि बीज को जब बोया जाता है तो वो अकेला रहता है, लेकिन भूमि में पड़ के मरता है, मिट्टी खाद में आके वो मरता है, उसका पूरा अस्तित्व बाहर का खत्म होता है, लेयर खत्म होता है धीरे धीरे, फिर उसमें धीरे धीरे अंकुर फूटती है। तब लिखता है कि आप पहले अंकुर, तब बाल, तब बालों में तैयार दाना। तो इस चीज को हम देख रहे हैं, पहले अंकुर, तब बाल, तब बालों में तैयार दाना, फसल वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। कहने का क्या मतलब, इसमें टाइम टेकिंग ले रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने रातें रात फल गया, प्रस्फुटित हो गया, है ना,
बीज को बोए रात को और दूसरे दिन हम एकदम उसमें हम आमे देखने खोजने लगेंगे, तो ऐसा थोड़ी होगा। तो उसको टाइम टेकिंग लेता है। हाँ, परमेश्वर कोनो हड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय को पढ़िएगा, 33-34 पद में ऐसे कुछ पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं लेकिन शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर जब भी कोई काम करता है तो बिल्कुल शांत तरीके से, एकदम धीमी गति से शुरुआत करता है, छोटे स्तर से शुरुआत करता है। ये बीज का भी उगना अपने आप से एक वैज्ञ नहीं हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसमें प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में हम सेवकों को भी लाना चाहता है। एक मसीही को, एक विश्वासी को बनाने में परमेश्वर इसी प्रोसीजर का इस्तेमाल करता है, धीरे धीरे, कदम बाय स्टेप। एक वैज्ञ ह्यूमन नहीं बना देगा। आजकल का प्रचारक लोग प्रचार कर देगा, प्रभु के पास चले जाओ तो तुम शक्तिमान बन जाओगे, ह्यूमन बन जाओगे। वाह वाह, अरे वाह, कि कौनो प्रभु के पास शॉर्टकट रास्ता नहीं है। हाँ, परमेश्वर के पास आने के लिए, उसके साथ सानिध्य रखने के लिए, बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, सताहटें आती है, दुख परेशानी झेलना पड़ता है, तब ना कहीं जाके माने बनता है। हाँ, अब उदाहरण के लिए देखिए, कद्दू लतर, हाँ, कोहड़ा, ये सब कितना दिन में होता है? महीना भर में। महीना भर में होगा, उसके बाद छपित, खत्म, वो गया काम से, है ना। महीना भर में उगा और उसका खत्म हो गया। लेकिन शीशम पेड़ को देखिए, आम पेड़ को देखिए, हाँ, और यूकलिप्टस पेड़ को देखिए, कितना साल लगा उसको बनाने में, बताइए। 10 साल लग गया तब जाके कहीं स्टैंड किया, खड़ा हुआ। अब सोचिए 10 साल तक वो मैंने धूप आंधी तूफान को झेला है, हाँ, उन पीड़ाओं को सहा है मित्रों, तब न जाके कहीं स्टैंड किया, तब जाके स्टैब्लिश है, एकदम खड़ा है पूर्ण रीति से। तो 10 साल लग गए उनको। हाँ, कि कौनो छोटा मोटा आपको कद्दू बनना है, कोहड़ा बनना है, कि शीशम और आम और यूकलिप्टस बनना, बताइए। तो शीशम आम यूकलिप्टस बनना है तो उसका टाइम टेकिंग लेगा। परमेश्वर आपको जब सरियाएगा तो धीरे धीरे काम लेगा। दूसरा कुरिन्थी 3:18 को पढ़िएगा ना, पवित्र आत्मा किसी को अंश अंश करके बदलता है, धीरे धीरे धीरे, क्रमिक विकास के तौर पे वो बनाता है। ऐसा एक वैज्ञ नहीं बनाता है। परमेश्वर का काम करने का तरीका है, तो स्ट्रेटजी उसका ऐसा ही है, धीरे धीरे करके, छोटे स्तर में, छोटे स्तर से शुरुआत करेगा और बहुत बड़ा। लिखता है कि राई के दाने के समान, है ना। ऐसे विश्वासी लोग जो होते हैं, राई के दाने, राई का दाना देखे हैं, एकदम छोटा सा होता है। हाँ? उसमें तो चिड़िया भी नहीं बैठ सकता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, जब राई का दाना को जब बोया जाता है तो धीरे धीरे जब उसका जब वृक्ष बनता, फल ये लगता है विशाल हो जाता, तब उसमें कई चिड़िया आके बसेरा करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ। साग पात से भी बढ़कर हो जाता है, उसकी कई बड़ी डालियां निकल जाती है, आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा करते हैं। कितना, मैंने छोटा सा दाना को लेके देखिए, कितना चिड़िया उसमें अपना घोंसला बना लिया, कितना उसमें अपना बसेरा कर लिया। ऐसा ही होता है मित्रों, जब वो किसी आदमी को पकड़ता है, किसी पापी व्यक्ति को पकड़ता है, तो पहले उसको धीरे धीरे करके डेवलप करेगा, और जब डेवलप करेगा तो बहुत सारे लोग उसके सानिध्य में आएंगे, बसेरा करेंगे, छाया पाएंगे, वहां बहुत कुछ सीखेंगे, है ना। ऐसा माने परमेश्वर का काम है, स्ट्रेटजी है उसका करने का तरीका। कौनो हड़बड़ा के नहीं करता, अचानक से नहीं करता है। ये सब माने गलत बात है। आजकल बहुत जगह होता है, ये सब देखने को सुनने को मिलता है कि प्रभु के पास चले आओ तो तुम एकदम माने माने ह्यूमन बन जाओगे। वैसा थोड़ी है परमेश्वर का काम। वैसा परमेश्वर कभी नहीं करता है, हड़बड़ी में नहीं करता है। परमेश्वर हड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं। गड़बड़ी, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है ना, एक तो कहावत है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। तो ये सब शैतान उस सब प्रलोभन देता है। ऐसा हड़बड़ी वाला काम ना शैतान प्रलोभन देता है। अभी देखते हैं वो कैसे मोबाइल में आता है, आपको एक तो सुमो मिल गया है ना, आप 5 लाख के, हाँ, संपत्ति के अधिकार हो गए हैं। अच्छा, वो कटिया मिल रहा है 5 लाख का। हाँ, देखिए मित्रों, ये सब शैतान का प्रलोभन है। अचानक कोई चीज आपको जहां दिखे कि आप माने अमीर बनने का सपने दिखा रहा कोई, वहां पे समझ जाइए कोई लोचा है।
केमिकल लोचा है। हाँ, अचानक से आपको सुमो गाड़ी नहीं दे देगा कोई। हाँ, 5 लाख 10 लाख की संपत्ति आपको नहीं दे देगा। हाँ, वो फंसाता है। तो ऐसे ऐसे चीज से सावधान, ये सब शैतान का चाल है। शैतान के तरीके से हम नहीं चलेंगे मित्रों। यीशु मसीह ने क्या तरीका बताया, स्ट्रेटजी बताया, उस पे हमको चलना है। उस पे हम लोग चलेंगे, तब जाके ना कहीं जाके स्थिरता हमारे पे जीवन में आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। हम वहां थे रनिया में, रनिया ब्लॉक, उधर आपका तोरपा तपकरा कमडारा से उधर पूरब साइड में रनिया ब्लॉक है। पहली बार पोस्टिंग हम मेरा वहीं पे होता, तांबा पेरिस में। हाँ, तो वहां पे 2 ठो नदी बहती थी। एक ठो कारो नदी और एक ठो कोयल नदी, है ना। तो दोनों नदी में हम एक दिन वहां पे बैठ, 20 साल पहले, 10-20 साल पहले इसको हम डिस्कवरी किए हैं। डिस्कवरी मतलब उसको हम अनुभव किए कि कोयल कारो में फर्क क्या है। फर्क ये है कि कारो नदी जो है वो पहाड़ी नदी है, सो हड़हड़ा के पानी उतरता है और उसके बाद तुरंत हड़हड़ा के खत्म हो जाता है। लेकिन कोयल नदी में पानी धीरे 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 करके उतरता है और बहुत देर तक रहता है। हाँ, कोयल नदी का पानी बहुत देर तक रहता है। और कारो नदी का पानी पहाड़िया नदी है, तो हड़ा के उतरता है और हड़ा के उतरता है और फिर तुरंत खत्म हो जाता है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि हम कोयल नदी बनना चाहेंगे, कारो नदी। आजकल बहुत पारा चर्चेस कारो नदी के समान है, हड़ा के एकदम पूरा चर्चवा में देखिएगा तो पूरा धूम मचा देता है, नहीं एकदम जैसे कि होली स्पिरिट उतर गया है। वैसा नहीं होता है मित्रों, परमेश्वर का काम वैसा नहीं है। मुझे इन सब से हमको हेजिटेट होने लगता है। जहाँ हड़ूड़ हड़ूड़ होने लगता है ना, वहाँ पे कारो नदी के समान, वैसा हमको ठीक नहीं लगता है। हमको कोयल नदी पसंद आता है। धीरे धीरे, है ना, परमेश्वर का काम वैसे धीरे 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 करके आएगा, देरी तक रहेगा। वैसी आत्मा जो परमेश्वर की ओर से प्रविष्ट की गई है, वो धीरे धीरे आपके जीवन में काम करेगी और बहुत दिन तक रहेगी। बहुत दिन तक क्या माने, होल लाइफ, यीशु के आगमन तक। बाइबल क्या कहती है? आप फिलिपी के पत्र 1 अध्याय के 6 पद को पढ़िए, क्या लिखता है? यीशु मसीह क्या लिखा, पौलुस क्या लिखा? कि जो काम उसने शुरू से आरंभ किया तुम्हारे अंदर में, उसको यीशु मसीह के दिन तक पूरा करते जाएगा। पूरा पूरा कर दिया नहीं, करते जाएगा। जहां से आपका आरंभ हुआ, आपने मसीह जीवन को आरंभ किया, यीशु मसीह के साथ चलना शुरुआत किया, फिर आपके अंदर में धीरे धीरे काम करना शुरू हो जाएगा। करते करते यीशु के दूसरे आगमन तक वो चलता रहेगा आपके अंदर। वो प्रक्रिया, वो स्ट्रेटजी, वो आपके अंदर में परमेश्वर की जो आत्मा जो काम करेगी, वो धीरे धीरे वो करते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा, डेवलप करते चले जाएगी। ऐसा ही तो परमेश्वर का स्ट्रेटजी है, नियम है। तो हम लोग भी कोयल नदी के समान बने मित्रों, धीरे धीरे सीखना आरंभ करें। एक बैगे से कुछ नहीं होता है। ये सब शॉर्टकट तरीका परमेश्वर का नहीं है ना। एक बैग से कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। आप देखिएगा, नदी सबको देखिएगा, जिस नदी का ऊपरी बहाव एकदम शांत लगेगा, जो नदी ऊपर से शांत दिखता है ना, अंदर से उसका बहाव बहुत तेज रहता है। तो हम लोग को वैसे ही नदी बनना है ना। मेन लाइन चर्चेस हमेशा शांत रहता है, लेकिन वो उसका बहाव अति शीघ्र होता है, तेज होता है, वेग से होता है, डेवलप करता है, चलता है। हाँ, और जो उफड़ता है कारो नदी के समान, वो तुरंत खत्म भी हो जाता है। तो हम लोग को उफड़ना नहीं मित्रों, परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे मित्रों। अपनी स्ट्रेटजी, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, योग्यता को ताक में रख दे मित्रों। उस सबको परमेश्वर यूटिलाइज नहीं करेगा, वो अपने स्तर से करेगा। उसका अपना तरीका, अपना स्तर, अपना स्ट्रेटजी बनाने का। इसलिए अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए, वो आपको देखिए कैसे फिर आपको डेवलप करेगा। हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वही आपको माने चलाएगा, डेवलप करेगा। उसका काम करने का तरीका या आरंभ ऐसे ही छोटे छोटे स्तर से करता है। अभी हम लोग उसी विषय वस्तु पे थे ना, परमेश्वर के महान कामों का आरंभ बिल्कुल छोटे तरीके से, छोटे स्तर से होता है। और इन्हीं स्तरों को हम लोग को समझना है, पकड़ना है। चेलों को भी देखिए, है ना, किसी को भी देखिए। हम लोग जब पादरी ट्रेनिंग में थे, मैं बताना चाहता हूँ इस घटना को।
पादरी ट्रेनिंग में जब हम लोग थे बिशप हबक थ्योलॉजिकल कॉलेज में, तो एक व्यक्ति आया, बिल्कुल नीरा देहाती, है ना, स्कूल कॉलेज का कभी चेहरा नहीं, कॉलेज की तो बात दूर, स्कूल तक का चेहरा नहीं देखा। हाँ, एकदम हल बैल चलाता था, ककहरा भी नहीं जानता था। लेकिन जानते हैं, हम लोग के साथ बैठा, पादरी ट्रेनिंग के समय हम लोग के साथ ज्वाइन नहीं किया था, मतलब ऐसे घूमने आया था। वहां बैठा ड्राइंग रूम में, हम लोग कई लोग थे, लड़के लोग थे, वहां पे बातचीत किया। बातचीत करने के दौरान उसने बाइबल को खोल के इतना धड़ल्ले से पढ़ा, माने आप सोच नहीं सकते कि वो मतलब स्कूल कॉलेज गया ही नहीं होगा। ऐसा माने आप सोच सकते हैं कि मतलब वो कभी वो स्कूल में जरूर पढ़ा होगा, कॉलेज में जरूर पढ़ा होगा, ऐसा आप सोच सकते हैं। ऐसा मतलब माने वो धड़ल्ले से वो वचन को पढ़ रहा था, फिर शिक्षा को दे रहा था। हम लोग का दिमागे माने एकदम माने ये हो गया, भाई इसको इतना कहाँ से आया बुद्धि ज्ञान, तो कैसे आया? ये सब परमेश्वर ने उसको किया मित्रों, उसको उठाया। एक एक हल चलाता हुआ, माने किसान को बैल चलाता, हल चलाता हुआ, खेत में काम करता हुआ, ककहरा भी नहीं जानता था, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर उठा के, लुडेक का निवासी था, लुडेक का, अभी याद आ रहा जगह का नाम लुडेक, ये शायद छत्तीसगढ़ में है कि कहाँ, वहां का आदमी था, मिशनरी था, अभी प्रचार कर रहा है। बताइए, हाँ, ये सब कौनो आप बुझा, हम लोग के दिमाग में समझ पाएंगे मित्रों परमेश्वर के काम करने का ये ढंग, तरीका, स्ट्रेटजी? नहीं समझ पाएंगे। ये सब ग्रास रूट लेवल पे काम परमेश्वर करता है। इसीलिए ग्रास रूट लेवल को आप लोग समझिए, पकड़िए मित्रों, है ना। जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में कोई काम नहीं कीजिए, और अचानक से पनपने और उठने का कोई काम मत कीजिए। परमेश्वर के हड़बड़ी का काम, अभी देखिए कई कितने बिल्डिंग बनते हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ कि धराशायी हो गया। अब बताइए, कितना ब्रिज बन गया, ब्रिज अभी नेतवा फीता भी नहीं काटा, नारियलों नहीं फोड़ा है कि ब्रिजवा गया बैठ। तो ऐसा क्यों हुआ मित्रों? क्योंकि उन्होंने उन मानकों का उपयोग नहीं किया जो इंजीनियर का जो होता है, या फिर जो जैसे जितना बालू होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, छड़ होना चाहिए, वो उचित मात्रा में उन्होंने नहीं मिलाया, है ना। वो लोग सोचे कि एक ही दिन में सब कुछ हम तैयार कर देंगे, नतीजा क्या हुआ? भड़बड़ा के गिर गया ना। अरे सब कुछ का एक तरीका होता है, मानक होता है, उसका मापदंड होता है, स्ट्रेटजी होता है। हम लोग का भी मापदंड क्या है? बाइबल है। हमारा जो बेस बनना चाहिए, हमारा विश्वास जो बनना चाहिए, इस वचन के आधार पे। और कौनो इधर उधर से कोई फोकस करे, बतियाए, है ना। प्रचारक लोग आजकल, बहुत सारे लोग प्रचारक खूब खड़े होंगे मित्रों, जो आपको छड़ी लेके घुमाएंगे ऐसे करके, है ना, जैसे कि उनके पास जादुई छड़ी एक ही बार में घुमा के आपको शक्तिमान नहीं बना देगा। आपका जो विश्वास है, आपकी जो मसीहत है, क्रिश्चियनिटी, या फिर उसके आप बढ़ने का, सबका मानक है हमारा बाइबल। इस आधार पे, वचन के आधार पे, एक ग्रास रूट लेवल पे अपने आप को हम लोग जाने दें मित्र, और ये सब होगा परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप के। फिर देखिए परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, पालेगा, पोसेगा, बढ़ाएगा, और आपसे और भी बड़े बड़े काम लेगा। तो ये परमेश्वर का काम करने का स्ट्रेटजी और तरीका है। तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हम सौंप दें, उनको काम करने दें। परमेश्वर अपने इस वचन पे आशीष दे। हम लोग दुआ में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते कि तूने आज अपनी बातों को यहाँ पे रखने का मौका दिया, और कई बार हम हड़बड़ी में हम अपने आपको इस स्तर में हम खड़ा करना चाहते हैं कि विश्व के लोग मुझे पहचान पाए। लेकिन प्रभु तेरा ये ऐसा स्ट्रेटजी, ऐसा ऐसा पद्धति नहीं है प्रभु जी। तू अपने तरीके से काम करता है पिता, एक छोटे से स्तर से तू काम करता है, और बड़े पैमाने पे तू उसको अंजाम देता है। चेलों को भी तूने एक छोटे से स्तर से तूने काम किया है। वे अनपढ़ थे, गवार थे, लेकिन तूने उनको ऐसा खड़ा किया कि आज चेलों का भी नाम तेरे लिस्ट में शामिल है, और तेरे दाहिने हाथ में वे लोग बैठे हैं। ये बहुत बड़ी आज हमारे लिए एक उपलब्धि है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पिता। थोड़ी सी दिन प्रार्थना मांग रहे हैं, यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में सुनो दया सकते हैं। आमीन। हम लोग अंतिम गीत हम लोग गाएंगे, और इस गीत के समय अपना दान हम अर्पण करेंगे। गीत माला से 30 नंबर गीत को हम लोग गाएंगे।
गीतमाला का 30 नंबर गीत हम लोग गाएंगे। हे ईश्वर तेरी सृष्टि कितना सुहाना है। हे ईश्वर तेरी सृष्टि कितना सुहाना सा है। हे ईश्वर तेरी सृष्टि कितना मनोरम सा है। आकाश में पंछी सागर में जलचर तूने इनको बनाया है। आकाश में पंछी सागर में जलचर तूने इनको बनाया है। धरती के सारे फूल खिले हैं गाते हैं तेरी महिमा। हे ईश्वर तेरी सृष्टि कितना सुहाना सा है। आकाश धरती को तूने बनाया, तूने इनको सजाया है। आकाश धरती को तूने बनाया, तूने इनको सजाया है। धरती के सारे झरने भी गाते हैं तेरी महिमा। हे ईश्वर तेरी सृष्टि कितना सुहाना सा है। धरती के मानव को तूने बनाया, तूने इनको सजाया है। धरती के मानव को तूने बनाया, तूने इनको सजाया है। सारी आशीष हमें दिया है, गाते हैं तेरी महिमा। सारी आशीष हमें दिया है, गाते हैं तेरी महिमा। हे ईश्वर तेरी सृष्टि कितना सुहाना सा है। हे ईश्वर तेरी सृष्टि कितना मनोरम सा है। हम दुआ करें। प्रेम पिता हम इस भेंट को हम तेरे चरणों में ला देते हैं। दया करके तू अपनी आशीष इस भेंट में बढ़ा, ताकि सारे दान तेरे कामों में इस्तेमाल किए जाए पिता। और जो भी कि ये छोटा सा दान है, लेकिन हम जानते हैं जब तू 5 रोटी 2 मछली से 5000 भीड़ को खिला सकता है, तो इस छोटे दान के द्वारा भी तू बड़ी बड़ी आत्माओं को तू अपनी महिमा को तू ले सकता है पिता। इस वक्त भी हम इसे हम तेरे चरणों में अर्पण कर रहे हैं। तो अपनी आशीष बढ़ा, ताकि ये भी दुगना तिगुना हो जाए, तेरे काम के लिए महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए। मांगते हैं यीशु के नाम से, सुनो दया से करें। आमीन। हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे अत्यंत दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज के इस शब्द के दिन को हमारे लिए इसलिए पवित्र ठहराया, ताकि आज हम तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी स्तुति एक छोटे झुंड के रूप में करने पाए। और जितने लोग हमारे जो चर्च में बैठे हैं, या फिर हमारे जो व्यूअर्स जो इस समय घर में है, प्रभु जी, नाम बनाम हर एक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जो अपने काम धंधा को छोड़ के टीवी के पास या मोबाइल के पास बैठे हैं पिता, हर एक को तू अपने नाम से चंगाई, अपनी सामर्थ्य का अभिषेक कर, अपनी शक्ति दे, उनको चलने की, बढ़ने की, पलने की, और उनको एक सही समझ दे, ताकि उनका विश्वास एक ग्रास रूट लेवल पे होने पाए, ताकि वे सही रूप से डेवलप करें और एक अच्छी बिल्डिंग के रूप में हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, एक अच्छा बिल्डअप हो सके तुझ में। यह हम तुझसे छोटी सी गुजारिश करते हैं। और हम तुझसे क्या मांगे, तू तो सारी बातों को मांगने से पहले ही जानता है। छोटी सी दिन इन प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम मांग कर सुनो दया।
प्रभु की प्रार्थना हम लोग एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वह पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा जीवन तेरी है। आमीन। हम अनुग्रह वचन से अंत करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा रहे। सराहूं तुझे सनातन प्रेम तो, और स्तुति करूं मैं जीवन भर, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, वो और सबों को यीशु सहाय। आप सभी व्यूअर्स को किधर गए? इधर नहीं, इधर है। आप सभी व्यूअर्स को यीशु सहाय। आए फिर गायब हो गया। अच्छा इधर है, सब तो पिच्चू है। यीशु सहाय, यीशु सहाय, यीशु सहाय, यीशु सहाय, यीशु सहाय। यीशु सहाय। वहाँ जोहार, जोहार, झारखंड। जोहार झारखंड। हाँ, हाँ, चल जाता। जोहार झारखंड। हाँ, थैंक यू पादरी साहब, आज का सुंदर